सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया है हमें विश्वास है कि आप पढ़ रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। आपकी सुविधा के लिए इसीलिए मैं 2-3 बार उसे दोहराती रहती हूँ। अभी आप पढ़ेंगे कबीरदास की पदावली। पदावली में जो मैंने आपको पहले बताया है कि कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन एक प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, पति पत्नी के रूप में भी किया है। पहले दिन मैंने जब आपको प्रसंग बताया था तो उसमें ये बात बताई गई थी। तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कबीर ने पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंध को उजागर किया है और भगवान को पति के रूप में और स्वयं को पत्नी के रूप में। भगवान जो है वह ईश्वर है, परमात्मा है और कबीर स्वयं जीवात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन है। कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक होने के कारण कबीरदास जी ने अपने जितने भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में जो कुछ लिखा है वह बहुत ही भावप्रिय है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाव से भरा हुआ है, अर्थ से भरा हुआ है। उसको आप जितना अर्थ चाहे उतने अर्थ निकाल सकते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करि मैं मन रति करहूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मुरि पाहुन आए, मैं जोवन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हमें ब्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। मैंने आपको बताया अविनाशी। अविनाशी किसे कहा गया? अक्षर, वह परमात्मा, वह ब्रह्म जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिसके इस सारी सृष्टि की रचना जिसके द्वारा होती है, ऐसा परमात्मा। कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगल चार। कल्पना कर रहे हैं कि परमात्मा पति रूप में इनके घर बारात लेकर आ रहे हैं और इनसे ब्याह रचाना है। इस नाते कह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल कर शादी के समय, ब्याह के समय घर में मंगलचार गाया जाता है, आप जानते हैं। तो कह रहे हैं कि मंगलाचार करिए, मंगल के गीत गाइए। क्यों भाई? क्योंकि मेरे घर पति रूप में मेरे राम राजा आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, भरतार, भरतार का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। भरतार का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। तो कबीर जो थे, चूँकि सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे इसलिए शब्दों पर बहुत ध्यान नहीं दिया इन्होंने। कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। कह रहे हैं आप लोग मंगल के गीत गाइए, शगुन के गीत गाइए, क्योंकि मेरे घर राम पति रूप में आ रहे हैं, मुझे वर्ण करने आ रहे हैं, मुझसे ब्याह करने आ रहे हैं। देखो ध्यान से, तन रति कर मैं मन रति करहूँ। तन रति, ये जो मेरा शरीर है उससे प्रेम करके मन रति करहूँ। मन से प्रेम करना है। और क्या करेंगे? पंच तत्व बराती। बारात में कौन कौन आएगा? बता रहे हैं कि परमात्मा के साथ बारात में कौन कौन आएगा? पंच तत्व। पंच तत्व बराती।
रामदेव मोरे पाहुन आए, है जो वन में माती। वह जो परमात्मा है मेरे घर पाहुन बनकर आ रहे हैं और मैं अपने युवा अवस्था के गर्भ में मतवाली हो रही हूँ। मैं यौवन माने युवावस्था, यौवन माने युवावस्था, मैं अपने युवावस्था के मद में मदहोश हो रही हूँ। शरीर सरोवर बेदी करहूँ, अपने इस शरीर रूपी सरोवर का बेदी बनाऊंगी। यह जो शरीर ऊपर मेरा सरोवर है वो क्या है? वेदी बनाएंगे। अब ब्रह्मा वेद उच्चार, वेद का उच्चारण करने कौन आएगा? स्वयं ब्रह्मा। जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं, वेद का उच्चारण होता है, तो कह रहे हैं उसके लिए साक्षात ब्रह्मा जी उसका उच्चारण करवाएंगे। और क्या होगा? रामदेव संग भावर ले हूँ, धनी धनी भाग हमारा। कह रहे हैं कितना भाग्य है मेरा भाग्य कितना सराहनीय है, धन्य है मेरा भाग्य कि मैं श्री रामदेव के साथ भावर लूँगी। भावन माने जो पति पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ जो फेरे लेती है अग्नि को साक्षी मानकर कि मैं इनको पति के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे पति श्री राम हैं, मैं उन्हीं के साथ फेरे लेने वाला हूँ, वही मेरे पति हैं। और कौन कौन आएंगे? तो सुर 33 कोटिक आए। 33 कोटिक माने 33 प्रकार के जो देवता हैं वो भी बारात में आए हुए हैं। मुनिवर सहस 88,000 जो मुनि हैं वो सारे लोग मेरे बारात में आएंगे। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम किसके साथ ब्याह करके जा रहे हैं? एक अविनाशी पुरुष से, ऐसे पुरुष से जो कभी मरेगा नहीं, जिसके विवाह करने के पश्चात मैं कभी वैधव्य नहीं होऊंगा, मैं विधुर नहीं कहूँगा, ऐसे अविनाशी पुरुष से मैं ब्याह रचाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, फिर से पढ़ लीजिए। दुल्हन गावो मंगलचार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। मेरे घर कौन आया है? राजा राम पति के रूप में आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? ब्याह करने आ रहे हैं। तन रति करी मैं मन रति करहूँ पंच तत्व। ये जो पंच तत्व हैं, क्षित जल पावा गगन और समीर, ये बराती हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जो बन, रामदेव पहुना बनकर मेरे घर आ रहे हैं और मैं अपनी युवावस्था के मद में मतवाली हो रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उच्चार। इस शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी। शादी ब्याह में वेदी बनता है आंगन में, तो कह रहे इस शरीर रूपी सरोवर में ही मैं वेदी बनाऊंगी। और क्या करूंगी? ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्मा ही वेद का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावर ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। और अब फेरा किसके साथ लेना है? साक्षात परमात्मा के साथ। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत भाग्यशाली हूँ। सुर 33 कोटिक आए, कोटिक लिखा है, एक कोटिक शुद्ध है इसका, तो 33 कोटि के जो देवता हैं वो भी आए। मुनिवर सहस 88,000 जो ऋषि मुनि हैं वो भी बारात में आए। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक अविनाशी पुरुष ब्याह कर ले जा रहा है, जो कभी मरने वाला नहीं है, जो नाशवान नहीं है। ऐसे परमात्मा की मैं पत्नी बनने जा रही हूँ। इसमें बच्चों देखो बहुत सुंदर जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद आप देखेंगे एक प्रकार से गीत शैली है इसमें, आप इसको स्वर में गा भी सकते हैं। पद है कबीरदास का, तो
शरीर सरोवर में भी अनुप्रास अलंकार है। 33 कोटि कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो 33 कोटि में 33 करोड़ भी लोग कहते हैं, लेकिन ये 33 कोटि माने होता है प्रकार। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के। कोटि का करोड़ भी अर्थ लगाया जाता है, लेकिन कोटि माने प्रकार, और सहस्त्र माने सहस लिखा है, ये सहस्त्र शब्द है, तद्भव है, इसको शुद्ध करके सहस्त्र करेंगे। 88,000 पुरुष लिखा हुआ पुरुष है, तो उसको शुद्ध कर लेंगे। कहे कबीर में भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कबीरदास जी स्वयं को एक नायिका और परमात्मा को नायक के रूप में, स्वयं को प्रेमिका, परमात्मा को एक प्रेमी के रूप में, स्वयं को एक पत्नी, परमात्मा को एक पति के रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। आगे देखेंगे दूसरा पद। दूसरे पद में आप देखेंगे ध्यान से, इसमें दिया है बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाए। बड़े भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायण रसना चासों, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यो तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम में दीना। बहुत सुंदर रचना है कबीर की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पायो। प्रीतम किसके लिए कहा है? परमात्मा को। कबीरदास जी परमात्मा को अपना प्रियतम मान रहे हैं। कह रहे बहुत दिन प्रतीक्षा करने के बाद, निरंतर लगातार प्रतीक्षा करते करते बहुत दिनों बाद मैंने अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर बैठे आए। भाग्य की बात यह है कि मुझे नहीं जाना पड़ा, घर बैठे आए, वह स्वयं मेरे घर पदार्पण किए हुए हैं। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायण रसना चासो। मंगलचार किसी के आने पर प्रसन्न होकर जो हम मंगल के गीत गाते हैं, तो कह रहे हैं कि अपने मन को मंगलाचरण में रखो, मंगल गीत में रखिए। राम रसायण रसना चाखो, राम के रस रूपी ज्ञान रूपी रसना चासो। रसना माने जिह्वा। तो कह रहे हैं कि राम का जो गुण रूपी अमृत है उसको अपने जिह्वा से मैं चखूंगी, उसका आनंद लूंगी। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा। मंदिर शरीर को कहा है कबीर ने। मंदिर किसको कहा है? शरीर को। मंदिर माहि भय उजियारा। कबीरदास जी कह रहे हैं यह जो मेरा शरीर रूपी मंदिर है, परमात्मा के साक्षात्कार होने के कारण इसमें प्रकाश फैल गया है। और लय सूती अपना पिय प्यारा, मैं अपने प्रियतम जो परमात्मा है उनको लेके शयन करने का क्या अर्थ है कि उनसे एकाग्र हो जाना, उनसे एकाकार हो जाना। मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। कहती हे प्रभु, मैं रनिरासी माने ऋण से भरी हुई, मेरा बहुत मेरा ऋण है। तो जो निधि, जो खजाना मैंने प्राप्त कर लिया है, यह हमारे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है, यह तुम्हारी प्रशंसा है, तुम्हारी यह श्रेष्ठता है जो तुमने मुझे अपना लिया है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम महिदीना। कह रहे हे सखी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी इतनी क्षमता नहीं, मेरे पास इतना साहस नहीं। परमात्मा ने स्वयं मुझे सुहाग दिया,
अर्थात परमात्मा ने मुझे स्वयं स्वीकार किया। सुहाग देने का अर्थ है स्वयं परमात्मा ने मुझे अपनी नायिका के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं परमात्मा को जितना स्नेह करता हूँ, परमात्मा ने मुझे धन्य कर दिया, मुझे कृतकृत्य कर दिया, जो उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे ग्रहण कर लिया। ध्यान से देखेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखो। देखिए मंगल चार माहि मन, अनुप्रास अलंकार यहाँ है। राम रसायन रसना चासो, पूर्ण अनुप्रास है इसमें। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सुती अपना पिए प्यारा। समझ में आ गया होगा आपको कि यह शरीर रूपी जो मंदिर है उसमें ज्ञान का प्रकाश फैल गया। परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात लय सुती अपना पिए प्यारा, अर्थात मैं परमात्मा से एकाकार हो गया। मैं रनि राशि जी निधि पाई, हमें ही कहा है तुम्हें बड़ाई। कह रहे हैं कि मैं तो ऋणी थी, कर्ज में डूबी हुई हूँ, अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो तुम्हारी कृपा है। कह कबीर मैं कछुन कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिदीना। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई परिश्रम करने का सहारा नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ। यह प्रभु की कृपा है जो प्रभु ने मुझे अपना लिया, अपना बना लिया। बच्चों अभी आप कबीरदास जी के पद को पढ़ रहे हैं। तीसरा जो पद है इसमें रूपक अलंकार के द्वारा पूरे पद को स्पष्ट किया गया है। इसको देखेंगे। कह रहे हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। पूरा पद अनुप्रास और रूपक अलंकार से परिपूर्ण है। इसमें रूपक के द्वारा ही स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं आंधी, कबीरदास जी कह रहे हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कैसी आंधी आई? ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी आई? ज्ञान रूपी आंधी आई। अब ज्ञान की आंधी आया तो हुआ क्या क्या, कौन कौन सा परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन ये हुआ कि आप कभी गांव में झोपड़ी का घर देखे होंगे, तो कबीर ने झोपड़ी में लगने वाले जो बल्ली होता है, थुन्नी लगता है, सबका एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हुए रूपक अलंकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया। किनारे किनारे जो बंधता है उसको टाटी कहते हैं। कह रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो भ्रम रूपी जो टाटी थी, घर में झोपड़ी का जो घर है आप देखे होंगे, उसमें ऐसे टाटी लगा हुआ होता है किनारे किनारे, तो भ्रम रूपी जो टाटी है उड़ गई। भ्रम रूपी टाटी क्या हो गई? उड़ गई। अब माया रहे न बांधी रहे, जो उसका बंधन होता है, गांठ, टाटी को बांधने के लिए जो गांठ लगाया जाता है वो क्या है? माया। क्या है? तो माया रूपी जो बंधन है वो खुल गया। माया रहे न बांधी रहे, उसको माया बांध नहीं पाई। दुचिते की दोई थुन्नी गिरानी। थुन्नी टाटी के बीच में ऐसे कर कर के थुन्नी लगी होती है जिस पर वो झोपड़ी टिका होता है। तो दुचिता माने दुविधा, दुचिता माने दुविधा। तो दुविधा रूपी जो थुन्नी था
उस आंधी में वो दुविधा रूपी थुन्नी भी गिर गई। इसके बाद क्या हुआ? मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी बल्ली, बल्ली सबसे ऊपर लगा रहता है ऐसे, जिस पर थानी झोपड़ी इधर और उधर लटकाई जाती है। तो कह रहे हैं कैसा बलिंडा? मोह रूपी बलिंडा। ऐसी आंधी आई कि दुविधा रूपी दोनों थुन्नी गिर गई और मोह रूपी बल्ली भी टूट गया। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, जो उसके ऊपर छानी पड़ी रहती है, कांच से बना हुआ जो ऊपर उसके आवरण लगा रहता है, उसको कह रहे हैं तृष्णा। तो वह जो तृष्णा रूपी छानी जो घर के ऊपर पड़ा हुआ है, कुबुद्धि का भंडा फूटा। उसमें जो कुबुद्धि है, उस कुबुद्धि रूपी जो भंडा था वो भी फूट गया। जोग जुगुति कर संतो बांधी, निर्चु चुएन पाणी। जोग जुगुति करी, बहुत सारे उपाय करके जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने उसे बांधने का प्रयास किया। निर्चु चुएन पाणी, और प्रयास किया कि उससे पानी चुए नहीं। छानी का घर क्या होता है? बहुत जल्दी पानी चूने लगता है। पानी बरसा जगह जगह चूने लगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने अपने योग और युक्ति के द्वारा, अपने योग माने योग, योग का अर्थ है योग, योग और युक्ति के द्वारा उसको क्या किया? बांधने का प्रयास किया। और निर्चु चुएन पानी, जिसके कारण उसकी बूंद बूंद कर पानी चूने न पाए। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, काया माने शरीर। इस शरीर का जो कपट रूपी कूड़ा था, कपट कूड़, कूड़ माने कूड़ा, गंदगी, तो कपट रूपी जो गंदगी थी वो निकल गया। हर की गति जब जानी, जब सबने परमात्मा की गति को समझ लिया, जब ईश्वर की गति को लोगों ने समझ लिया, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान के द्वारा सबके समझ में परमात्मा की गति आई, तो शरीर के अंदर का जो कपट रूपी कूड़ा जमा हो गया था, इकट्ठा हो गया था, छल कपट प्रपंच जो मनुष्यों के अंदर की बुराइयां हैं, ये क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब कर आदि पीछे जो जल बूठा। इस ज्ञान की आंधी के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ, जो पानी बचा, प्रेम हरिजन भीना, वह क्या हुआ? परमात्मा के प्रेम से उससे लोग अभिसिंचित हो गए, भीग गए। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम छीना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, भान माने भानु, भान माने, भान का अर्थ भानु है, भानु माने सूर्य। कबीर दास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी ज्ञान के प्रकट होने पर उदित भया तमसीना, अंधकार रूपी जो अज्ञान था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। उदित भया तम सीना, झीना शब्द है, झीना, जो अंधकार था हल्का हल्का, वो क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। फिर से पढ़िए, कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आई। कबीरदास जी कहते हैं कैसी आंधी आई? ज्ञान रूपी आंधी। चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान फैलने लगा। और जब ज्ञान फैलने लगा तो क्या क्या परिवर्तन हुआ कि लोगों के अंदर के भ्रम रूपी जो टाटी थी वो उड़ गई, और माया रूपी जो बंधन था वो बचा नहीं, वो भी खुल गया। माया रही न बांधी रे, दुचिते की दोई थुन्नी गिरानी। दुविधा रूपी जो थुन्नी थी वो भी गिर पड़ी। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी बल्ली भी टूट गया। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छानी
ऊपर पड़ी थी वो भी समाप्त हो गई। कुबुद्ध का भांडा भी फूट गया। जो कुबुद्ध रूपी भांडा माने बर्तन, भांड माने बर्तन बड़े बड़े। जोग जुगति करे संतो बादी ऋचु चुए ने, अपने योग और युक्ति के द्वारा जो ज्ञानी संत थे उसको बांधने का प्रयास किया, और बांधने से क्या हुआ, नृचु चुए न पानी, जिससे पानी नीचे न चूने पाए, न टपकने पाए। कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी। जब लोगों ने परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब ज्ञान की आंधी आ गई तो लोगों के अंदर का जो कपट रूपी कूड़ा था वो भी निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बीना। आंधी के पश्चात ज्ञान की आंधी थी, उसके पास पश्चात जो जल बचा प्रेम हरिजन भीना। उससे क्या हुआ, उसके प्रेम से जो परमात्मा को चाहने वाले लोग थे, जो ईश्वर को चाहने वाले लोग थे, अभी सिंचित हो गए उससे। कह कबीर भान के प्रवृत्ते उदित भया तमसीना। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश के उदित होने पर सारा अंधकार नष्ट हो गया, ज्ञान ही ज्ञान फैल गया चारों तरफ। बच्चों इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था रूपक अलंकार, और जगह जगह पर जहाँ देखेंगे वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, कूड़ा कपट काया का देखेंगे। और भी ऐसे कह कबीर में दुचते की दोई थुन्नी, ऐसे जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, इसे आप देखेंगे। और इसमें विशेषकर रूपक अलंकार है। यह कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, तो उनके ज्ञान की परम सीमा है, जिसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।